जय मसीह सभी को। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम दोनों आप लोगों के सामने दुआ प्रार्थना विनती के साथ फिर से आए हैं। आशा करती हूँ आप लोग अपने स्थान पर स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। प्रभु यीशु आप लोग को आशीष और ब्लेसिंग दे। जी हाँ, धन्यवाद करते हैं भाइयों बहनों इस समय के लिए कि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं और हमें आशा है कि आप हमारे हर कंटेंट को देखने के बाद में उस पर उसी तरह अमल भी करते होंगे। तो धन्यवाद करते हैं आप सभी भाई बहनों का। और आज का जो सब्जेक्ट है वो इस तरीके से होने वाला है कि भाई बहनों, कभी कभी हमारे साथ ऐसी घटना भी होती है, हर किसी के साथ होता है ऐसा, कि कभी कभी कोई हमें लगता है कि कोई हमारे लिए हमसे दुश्मनी करना चाह रहा है या हमारे अगेंस्ट जा रहा है या हमको हमें पसंद नहीं कर रहा है। तो कभी कभी ऐसा वाकया हो जाता है, किसी किसी के साथ में, पड़ोसी के साथ हो जाता है, या जहाँ ऑफिस में आप काम कर रहे हैं उसके साथ हो जाता है, या आपका कोई साथी है किसी के भड़काने पे आपके विरुद्ध हो जाता है। तो ये आज का जो कंटेंट है, सब्जेक्ट है, वो इसी तरह से होने वाला है कि जो आपके विरुद्ध हो जाता है, कोई भी शख्स, कोई भी इंसान या कोई लोग, तो उनके लिए आपने क्या करना है। तो भाई बहनों, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, जब कभी आपके साथ में ऐसी घटना घटे, कोई आपको नापसंद करने लगे या आपके साथ शत्रुता करने लगे या आपको नेगलेक्ट करने लगे, या जिसकी वजह से आप परेशान होने लग जाओ, चाहे वो पड़ोसी हो, आपका सहपाठी हो, या आपके साथ जॉब करने वाला, काम करने वाला, बिजनेस में आपके साथ रहने वाला, आपको परेशान करना शुरू कर दिया हो किसी ने, किसी के बहकावे में आके, कभी कभी दोस्त भी ऐसे करने लग जाते हैं, विरोधी हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ में ऐसी चीज़ें हो रही है, कोई आपका विरोधी हो रहा है और आपको उसके साथ ही रहना है, उसके या उसके सराउंडिंग एरिया में रहना है, मजबूरी की, आपको लगता है ये तो मजबूरी है, तो मेरे भाइयों बहनों, कोई मजबूरी नहीं है। यीशु मसीह के नाम में कोई मजबूरी नहीं होती है, क्योंकि जो यीशु मसीह का जो जन है, जो विश्वासी भाई बहन है, उसके साथ ऐसी कंडीशन आती है तो वो हवा की तरह उड़ जाती है, हवा की तरह धुआं हो जाते हैं ऐसे लोग। और उनकी जहनीत, उनके जो दिमाग है, उनकी जो सोच है, वो धुआं हो जाती है, क्योंकि जो उनके जो सोचों में जो शैतान बैठ जाता है, तब ऐसा काम आपके साथ में पेश आता है। क्योंकि जो विश्वासी भाई बहन होते हैं, जो दुआ प्रार्थना विनती करते हैं, कभी कभी उनके साथ में ऐसा हो जाता है, क्योंकि शैतान भी अपना काम करता है और कभी कभी आजमाइश भी हो जाती है। तो आपको सतर्क रहना है, हमेशा चेतन रहना है, आपको हमेशा आपको अपने हथियारों को बांध कर रखना है। वो हथियार नहीं जो तलवार या भाले से लड़ाई जंग जीती जाती है, वाली जंग वाले हथियार नहीं चाहिए आपको। आपको वचन का हथियार चाहिए। आपको वचन में एकदम परिपक्व बने रहना है। आपको वचन याद होना चाहिए, कुछ ऐसे वचन जिसके द्वारा आप क्लेम कर सकते हो, वही हथियार है। वही आपको ऐसी सिचुएशन में जीत दिलाते हैं। आपने परेशान नहीं होना है, आपने उदास नहीं होना है, सैड नहीं होना है कि ये क्या हो रहा है, मेरी ये कंडीशन मेरे हाथ से बाहर जा रही है और ये मेरा विरोधी बन रहा है और मैं इसके हाथ में फंस ना जाऊं या फंस रहा हूं। तो आपने ऐसा ख्याल नहीं लाना है, पहली बात तो। और किसी से बात नहीं करनी है आपने ऐसे मसले में। जब भी ऐसा मसला आपके सामने पेश आए, आपने किसी से कोई बात नहीं करनी है, आपने अपने यीशु मसीह से बात करनी है, और भी दुआ प्रार्थना विनती में। जो बात आप अपने किसी साथी से कहना चाहते हैं, वो आप यीशु मसीह से बोले कि प्रभु, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वो मुझे परेशान कर रहा है, कल तक तो ठीक था लेकिन आज वो मुझे परेशान कर रहा है। किस बात की जेलसी है, क्यों ऐसा कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये बात आपको यीशु मसीह से बोलनी है। अगर आप प्रार्थना में बाहर हैं तो इस बात को आपने बुड़बुड़ाना भी नहीं है अपने मुंह से, कि कहीं इसका अगला कदम ये तो नहीं होगा कि ये मेरा काम तो नहीं रोक देगा, वो वाला काम फंसा हुआ उसको तो नहीं बंद कर देगा। नहीं, आपने मुंह से बोलना भी नहीं है इस चीज़ को, क्योंकि शैतान जो मुंह से बोले वर्ड होते हैं उन पे काम कर देता है, पकड़ लेता है उनको। मगर उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो मन की बात को जांच पाए। इसलिए मन की बात को मन में रखें, तब उसको उगले जब आप यीशु मसीह के सामने दुआ प्रार्थना में बैठे हो। इसी से संबंधित मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं, जिसको आप कोट कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। आप उस वचन को कोट करें, क्लेम करें। अगर आपके साथ में ऐसी परेशानी, ऐसी दुविधा चल रही है, तो छू हो जाएगी वो परेशानी। आप देखोगे आपके पैरों में आके गिरेंगे ऐसे लोग, आपसे आके मिन्नतें करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि अब मेरा वो काम तुम कर सकते हो, और आप हैरान होंगे, ऐसे प्रभु यीशु का काम होता है। तो वो वचन इस तरीके से आप उसको लिख भी सकते हैं और उसको याद भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वचन की तरफ। मैं आपको वचन पढ़कर बताता हूं बाइबल से। वचन है प्रकाशित वाक्य 3:9 में। प्रभु यीशु का वचन हमसे इस तरह बोलता है, देख, मैं शैतान के उन सवालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है।
आमीन। तो भाइयों बहनों, इस तरह से ये वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको, आप लोगों को दिया हुआ है। हर एक चीज के लिए दुआ है, प्रार्थना विनती है बाइबल के अंदर। अगर आप उसको पढ़ेंगे और आप उसको क्लेम करेंगे, आपको जो भी प्रार्थना करनी है वचन के द्वारा जाइए, वचन के द्वारा कोट कीजिए। आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, उससे संबंधित आप वचन बाइबल में ढूंढें और उसी को रख कर आप प्रार्थना करें, रोज करें। और भाइयों बहनों, एक वचन और मैं आपको बताना चाहता हूं इसी से संबंधित। अगर आप इसी ऐसी परेशानी में हैं, अगर आपको लगता है कि आप परेशानी में हैं, तो आप इस वचन को भी प्रभु यीशु मसीह के सामने लाकर बोल सकते हैं और आपके लिए बड़ा काम होगा इस वचन के द्वारा। मैं बाइबल से बताता हूं, भजन संहिता 2:8। भजन संहिता 2:8 में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे कहता है, हमें अथॉरिटी देता है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। आमीन। तो देखा आपने भाइयों बहनों, किस तरह परमेश्वर का वचन हमें अथॉरिटी देता है, हमसे बात करता है और हमसे कहता है कि मांग मुझसे, बोल मुझसे, इसी वचन की तरह बोल मेरे से। खुद कहता है प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे, तो हम क्यों ना बोलें, हम क्यों ना प्रार्थना करें, हम क्यों ना मांगे, जब खुद प्रभु यीशु मसीह ने हमें अथॉरिटी दी हुई है। तो मेरे भाई बहनों, अगर आप ऐसी समस्या में हो, ऐसी दुविधा में हो, तो आप जाइए यीशु मसीह के नजदीक और इन वचनों के द्वारा प्रार्थना कीजिए। देखिए, आप अपनी जिंदगी में काम होते देखेंगे। ऐसे लोग जो आपके विरोधी हो गए, आपके सामने झुक जाएंगे, दंडवत हो जाएंगे आपके सामने, और आप उनको मानना पड़ेगा कि वाकई में इसके अंदर कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई सुप्रीम पावर इसके साथ है। लेकिन वो नहीं जान पाएगा, आप जान पाओगे। वो सुप्रीम पावर यीशु मसीह हमारे साथ है, जो हमें विजयी करता है हर माहौल में। लेकिन आपने मुंह से कुछ नहीं बोलना है, आपने बड़बड़ाना नहीं है कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, वैसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। बड़बड़ाना नहीं है, आपने किसी इंसान के सामने नहीं बोलना है, यहां तक कि अपनी वाइफ के सामने भी ना बोले। आप सबसे पहले यीशु मसीह को बोले। यीशु मसीह को बोलने के बाद में फिर अपने पार्टनर, अपने वाइफ्स के साथ शेयर करें उस बात को। क्योंकि पर यीशु मसीह को बोलने के बाद में यीशु मसीह, मेरा खुदा, खुश होता है कि इसने सबसे पहले आकर मुझे बताया। फिर वो आपको हिदायत देता है, आपकी पत्नी के द्वारा, आपके साझेदार के द्वारा। फिर वो आपसे बात करता है। फिर प्रभु यीशु मसीह का कार्य आपकी जिंदगी में होता है। तो आपने सुना किस तरह से वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें करता है। अगर कोई हमारा विरोधी है, कोई हमें पसंद नहीं करता, हमारी खिलाफत में है, तो हमें उसके लिए किसी को कुछ नहीं बोलना है। हमें सिर्फ अपने परमेश्वर से दुआ, प्रार्थना, विनती करना है, क्योंकि वो हमारी सुनता है। आपने सुना, वचन के द्वारा हमें कोट करना है, हमें बोलना है अपने प्रभु यीशु से, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहता है। वो हमारी दुआओं को, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जी हाँ भाइयों बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहाँ तक हमारे इस वीडियो को देखा। और हम उम्मीद करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, इस वीडियो को आप अपने सगे संबंधियों तक, भाई बहनों तक, रिश्तेदारों तक, दोस्तों साथियों तक जरूर शेयर करें जिनको आप पसंद करते हैं, ताकि उनकी जिंदगी में भी प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कार्य और आशीषित कार्य होते रहे। तो धन्यवाद करते इस समय के लिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय जय मसीह। मसीह।